और श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से पारायण अध्ययन भागवत पढ़कर लौटे। काशी का संस्कार, इतने दिन से भक्ति भाव में डूबे रहे, भागवत का अध्ययन किया, भागवत लगाकर आए, ब्राह्मण देवता थे, भागवत का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे। रेलगाड़ी में बैठे ही नहीं, भाव में चले आ रहे हैं और माला लिए हुए सीताराम सीताराम राम 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 राम, मस्त मस्त। आगे एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा फलाहार कर लिया जाए, कुछ ले लें। फल लेने के लिए नीचे उतरे, सो जैसे जेब में हाथ डाला, जेब पहले चलती ना जेब वाले बनियान, सो उन्होंने जेब में जो हाथ ऐसे डाला पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो हाथ उस तरफ निकल गया। पता नहीं किसने मामले बीच रास्ते में जेब साफ कर दी। अब पंडित जी ने कहा राम 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 राम, तो बड़ा अनर्थ हुआ। टिकट भी ले लिया, भैया रखो तुम अपने फल। बोले नहीं महाराज ले लो आप, थोड़े तो ले लो, अब नहीं पैसे तो नहीं। पंडित जी ने सोचा पहुंचे कैसे, टिकट भी नहीं है, पैसे सब कट गए, हम राम 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 करते रहे, कोई काट के ले गया जी, क्या करें। अरे लोग भी बड़े अजीब, कम से कम राम राम करने वालों को तो छोड़ दो। हरिद्वार में जाते हम लोग, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा जी किनारे बड़ा मेला लगता है, स्नान करते हम लोग, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। हमारे पूर्वज आकाश से देखते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए, आज गंगा जी स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे बोल रहे हैं, हमारे कुल में ऐसे हुए। पूर्वज कितने प्रसन्न होते होंगे, होते होंगे नहीं। लेकिन एक दूसरी बात भी है, हम लोग तो कर रहे हर हर गंगे, वहीं आसपास घूम रहे जेब कतरे लुटेरे चोर भी क्या कहते हैं, तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे, तुम नहाओ सामान लेके हम गायब। उनके भी पूर्वज देखते हैं, कहते हाय हमारे कुल में ये हुए। यही करना था तो झांसी कानपुर दिल्ली आगरा जाते, ये तीर्थ ही मिले थे। तो राम राम रटने वाले पंडित जी की जेब काट दी किसी ने रास्ते में, सब ले गया। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। राम जी की कृपा से भागवत की पोथी है, भागवत का ज्ञान है, राम जी की कृपा है। स्टेशन पे वहीं उतर गए, रेलगाड़ी की दूसरी तरफ उतर के पार हो गए। सामने एक गांव दिखाई दे रहा था, 2-3 किलोमीटर दूर होगा। पैदल 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 उस गांव तक पहुंचे। वहां इंटीरियर गांव, अविकसित गांव। उन्होंने सोचा कि इस गांव के पंडित जी के पास चलें। तो गांव में ब्राह्मण देवता के पास पुरोहित जी का मकान पूछते पूछते गए। पुरोहित जी प्रणाम। अब पुरोहित जी बात ही ना करें, हाँ और क्या हुआ भाई कह रहे, पुरोहित जी प्रणाम। सहज देव प्रणाम, क्या बात है? उस आदमी पंडित जी को लगा कि ना इसने ये कहा कि आइए बैठिए जल पीजिए ना, तो भी पंडित जी ने हिम्मत करके कहा कि हम काशी से आ रहे हैं, हम काशी से आ रहे हैं। सोचा इसको थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, हम काशी से आ रहे हैं। तो क्या बोला, तुम कलकत्ता से चले आओ, हमें क्या मतलब इससे, काशी से। अरे भैया हम भागवत कथा कहते हैं। पुरोहित बोल कथा भागवत हमने तो आज तक सुनी नहीं है, ये नाम भी हम पहली दफे सुन रहे हैं। अरे तो अपने गांव के पटेल से कह दो कथा करा लें, भागवत कथा। बोला जाओ, हम ऐसे बेकार के काम लेके नहीं जाते, हमारा पटेल दूसरे तरह का, चलो जाओ जाओ जल्दी आओ।
पंडित जी काशी के भाव से बोले कि देखो हम भी ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण, लेकिन जाति को न जाने सो जाने कौन जाति को है, हमारा सहयोग करना चाहिए आपको। हम इतना गुस्सा आया, बोले बैठ जाओ। अब गए वो पटेल के पास। सो पटेल एक शिला पे बैठे, दरवाजे के बाहर पत्थर की शिला, उसमें पंचायत निपटा रहे थे। तब तक पुरोहित, आओ पुरोहित महाराज बैठे। पुरोहित जी ने कहा पटेल साहब, एक पंडित जी आए हैं तो भागवत कथा, ऐसे नाम बता रहे थे, करते भागवत कथा करा ली। प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अंजू भक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए फिर से एक बार हास्य कथा का प्रचार प्रसार करते हैं। आपने हमारे चैनल के इस हास्य कथा को सुना, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके मनोरंजन के लिए ही इन हास्य कथाओं को चुन चुन कर लाते हैं, ताकि आपका मनोरंजन भी हो, आपका सेहत भी स्वस्थ रहे, ताकि आपका मन मस्तिष्क दिल दिमाग सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम तभी समझ सकते हैं जब आप हमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तभी हम जान पाएंगे कि आप हमें पसंद करते हैं या नहीं, हमारे चैनल को पसंद करते हैं या नहीं। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा जो भी आपको हास्य कथा सुनाई जाती है वो कैसी लगती है, और आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट्स भी आते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं उनका देखती हूँ, उनको पढ़ती भी हूँ, उन कमेंट को देखती भी हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप सबका सहयोग और साथ। इस तरह से अब हम रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो आइए हम फिर से एक बार रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो इसमें हम उनकी रामचरितमानस की चौपाइयों के बाद उसका अर्थ भी बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और आनंद लेते रहिए इन कथाओं का। तो आइए हम शुरू करते हैं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद्र प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। सीताराम 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 राम, सीताराम 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 राम। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की रचना, छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विवित विदित गुण एक, सो विचार सुनि हई सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक अवगुण है। इसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा।
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिन सोह न सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाहि सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सीताराम 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 राम, सीताराम 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 राम। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों में रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकउ नाहि, राम प्रताप प्रगट यहि माहि। सोई भरोसु मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। सीताराम 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 राम, सीताराम 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 राम। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग में भला जिसके किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूम तजई सहज करुआई, आगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के समान संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को भी छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजसु संगति भनित,
भली हुई है सुजन मन भवानी, भव अंग भूति समसान की, मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। इसमें मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी यानी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली होगी। शमशान की अपवित्र राख भी